Good evening to all of you. Welcome to संतोष विहारी फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट चल रहा है और उसमें हम लोग फंडामेंटल एसआई यूनिट जो था उसका डिफिनेशंस को देख रहे हैं, यानी पढ़ रहे हैं। और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का यूनिट का डिफिनेशन पढ़ना था हम लोग को। तो 6 प्योर फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को हम लोग यूनिट का डिफिनेशंस पढ़ लिए थे। एक छूट गया तो उसमें कि कैंडेला। तो देखते हैं आज कि 1 कैंडेला किसको कहते हैं। कैंडेला जैसे 1 एम्पियर था, 1 कैंडेला, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे, ज़्यादा रिसर्च किए थे, इसीलिए इनका इज्जत को मेंटेन करने के लिए यूनिट लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला रखा गया। जैसे करंट के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट और फार्मूला वगैरह दिए थे, रिसर्च किए थे एम्पियर साहब ने, इसीलिए करंट का एसआई यूनिट एम्पियर रखा गया था। उसी टाइप से लुमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता। सपोज डैट एक बल्ब है और यहाँ पर रोशनी कम कर रहा है तो इसका मतलब उसका लुमिनस इंटेंसिटी कम है। अगर रोशनी ज़्यादा कर रहा है तो इसका मतलब लुमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा है। यानी कितना ब्राइटनेस है ये बताता है लुमिनस इंटेंसिटी। ओके, यानी कोई बल्ब जलाए, एक रोशनी अगर कम किया मतलब उसका लुमिनस इंटेंसिटी कम है, अगर रोशनी ज़्यादा किया तो लुमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो समझ में आ गया। तो लेकिन हमको लुमिनस इंटेंसिटी नहीं पढ़ना है। जैसे मास का होता है यूनिट क्या, केजी, तो मैं 1 किलोग्राम किसको कहा ये पढ़ रहे हैं, अभी मास को नहीं पढ़ रहे। 1 सेकेंड किसको कहता है ये पढ़ रहे, यूनिट को। फॉलो मी। तो हमको एक कैंडेला को पढ़ना है। एक कैंडेला क्या है किसका यूनिट? तो आंसर है लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। तो लुमिनस इंटेंसिटी क्या है? क्योंकि नया है, मास को तुम लोग जानते थे, टाइम को तुम लोग जानते थे, लेंथ को तुम लोग जानते थे, बट लुमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता हिंदी हुआ इसका। इसका मतलब ये है कि अगर ज़्यादा चमक रहा है, कोई बल्ब है, अगर इस बोर्ड पर ज़्यादा लाइट कर रहा है, इसका मतलब उसका लुमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा है। अगर कम चमक रहा है तो लुमिनस इंटेंसिटी कम है। बस इतना सा दिमाग में रखो। हमको पढ़ना है 1 कैंडेला। 1 कैंडेला क्या है, ध्यान से देखिए। इसमें सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आएगा। अभी तुम इसको याद रखना, अभी जस्ट पढ़ाएंगे कि सॉलिड एंगल किसको कहते हैं। सपोज डैट एक ये स्फेयर है। क्या है ये? एक स्फेयर है और ये इसका सेंटर है। इस सेंटर पर एक सोर्स रखे, लाइट का कोई भी सोर्स हो सकता है, एक पॉइंट सोर्स रखे। सपोज डैट एक बल्ब रखे हैं। तो ये इसका है। अब चलिए देखिए सॉलिड एंगल किसको कहते हैं। ये बल्ब ये सॉलिड स्फेयर है। कैसा स्फेयर है? सॉलिड स्फेयर। तो ये जो एंगल बना
और ये इसका एरिया हुआ। ये स्फेयर कैसा है? सॉलिड। कैसा है ये? सॉलिड, ठोस गोला है, ठोस गोला है ये। इसी को हम लोग सॉलिड एंगल डेल्टा ओम से दिखाएंगे। जैसे कोई प्लेन से बनता था, वो सब समझ में आएगा नेक्स्ट में। अगर इस लाइट का फ्रीक्वेंसी, ये पीला रंग का लाइट है, या इसका फ्रीक्वेंसी है आपका 540 इंटू 10⁻12 हर्ज, इतना फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पर ये जो इंटेंसिटी आ रहा है, ये इंटेंसिटी लाइट का, यहाँ पर जो इंटेंसिटी आ रहा है, जो चमक यहाँ पर है, वो अगर चमक इंटेंसिटी यहाँ पर इंटेंसिटी यहाँ पर अगर मतलब लुमिनस इंटेंसिटी अगर यहाँ पर 1/683 वाट पर रेडियन अगर मिल रहा है, तब ये जो रोशनी है इसको हम लोग, यानी लुमिनस इंटेंसिटी जो है ये, इसको 1 कैंडेला कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको 1 कैंडेला कहेंगे। तो इसका डिफिनेशंस लिखेंगे। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10⁻12 हर्ज, which produce the intensity of light of frequency इतना is produced is produced 1/683 वाट पर रेडियन, देन सच इंटेंसिटी मतलब लुमिनियस इंटेंसिटी इज कॉल्ड 1 कैंडेला। बोल भी दे रहा हूं चूंकि चमकता है इस जगह पे। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10⁻12 हर्ज इज प्रोड्यूस्ड 1/683 वाट पर स्टेरेडियन, देन सच लुमिनस इंटेंसिटी इज कॉल्ड 1 कैंडेला। यानी आवृत्ति 540 इंटू 10⁻12 हर्ज के प्रकाश आवृत्ति 500 इतना प्रकाश की उत्पन्न ज्योति तीव्रता उत्पन्न ज्योति तीव्रता 1/683 वाट पर स्टेरेडियन हो तो उसे
उस तीव्रता को एक कैंडेला कहते हैं। समझ में आ गया? यानी आवृत्ति इतना हर्ज के प्रकाश की उत्पन्न ज्योति तीव्रता 1/683 वाट पर स्टेरेडियन हो तो उस तीव्रता को एक कैंडेला कहते हैं। तो समझ में आ गया? इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एक कैंडेला। अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? 540 × 10⁻12 हर्ज, और ये एंगल जो है सॉलिड एंगल है, इसका यूनिट स्टेरेडियन होता है, अभी सीखेंगे। तो इसका इंटेंसिटी कितना होना चाहिए? 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। अगर इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1 कैंडेला। तो समझ में आ गया आपको? आई होप उतार भी लिए होंगे आप लोग। तो मिटाना चाहूँगा इसे, चमकेगा बोल ही दिए हैं, आगे पीछे वीडियो करके तुम लोग देख सकते हो। मिटाऊं? तो इस तरह से आपने देखा कि एसआई यूनिट जो है, एसआई फंडामेंटल यूनिट जो है वो 7 पीस होता है और 2 पीस सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। तो ये 7 का हम लोग डिफिनेशंस को देख लिए हैं। अब सप्लीमेंट्री यूनिट का डिफिनेशंस को देखेंगे। कौन सा यूनिट का? सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। ये तो 2 ही पीस है भाई। कौन कौन सा है? एक है प्लेन एंगल, नहीं, फंडामेंटल यूनिट की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी की नहीं। यानी सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट और क्वांटिटी में अंतर है। अगर यहाँ क्वांटिटी लिखते सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, तब लिखते प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। बट हमको सप्लीमेंट्री यूनिट जो है रेडियन और स्टेरेडियन, यह जानना है कि 1 रेडियन किसको कहेंगे और 1 स्टेरेडियन किसको कहेंगे। अभी इसी का सीक्वेंस चल रहा है। तो पहला अब 1 रेडियन और दूसरा, यानी इसको 1 रेडियन पढ़ना है हमको। क्या है? जो कि प्लेन एंगल का यूनिट होता है, एसआई यूनिट। और दूसरा हमको पढ़ना है 1 स्टेरेडियन। ये किसको कहते हैं हिंदी में? 1 स्टेरेडियन ये किसको कहते हैं? बोला जाए तो ये प्लेन एंगल का यूनिट है, एसआई यूनिट है, और ये सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट है। तो इसको समझना है हमको, इसको समझना है। ये किसका यूनिट है भाई? ये प्लेन एंगल का। किसका है? प्लेन एंगल मतलब होता है समतल कोण। अच्छी बात है। और ये किसका है भाई? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब होता है ठोस कोण, या इसको घन कोण भी कहते हैं। तो समझ में आ गया? तो सर हमको बताइए, हम बच्चा है, हमको बताइए एंगल क्या होता है। लेकिन पढ़ना नहीं है बाबू अभी हमको एंगल क्या है, मैथ में तुम लोग पढ़ते ही हो। हमको यह जानना था कि 1 रेडियन क्या है। यानी प्लेन एंगल का यूनिट जो होता है 1 एंगल, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है 1 स्टेरेडियन। हमको यही जानना है कि 1 स्टेरेडियन क्या है और 1 रेडियन क्या है। ठीक है? तब फिर भी सर थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। तो दे देता हूँ। देखिए, एंगल को हम लोग कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। ये आपका 2 तरह का एंगल होता है। एक होता है प्लेन एंगल,
नहीं, जिसको आप कहते हो समतल कोण, ऑब्वियसली है समतल में जो एंगल फॉर्म्ड होता है उसको प्लेन एंगल कहते हैं। जैसे देखिए एक वृत्त किस में बनता है, ये सपोज दैट एक सर्किल है, तो किस में बनेगा, ये प्लेन में। लेकिन अगर गोला बनाऊं तो गोला में इसमें क्या होता है, ये एक प्लेन में, वृत्त एक प्लेन में रह जाएगा। जैसे कोई चक्का एक प्लेन में है, तो यहाँ पर जो एंगल ये फॉर्म्ड हुआ, ये एंगल इसको थीटा से दिखाते हैं, ये एंगल है आपका प्लेन एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन यही अगर सॉलिड एंगल बात करें, सॉलिड एंगल मतलब ठोस कोण, इसको समझो। ये 2 डायमेंशन में बनता है। अगर कोई प्लेन में है तो आपको बताए हैं, मोशंस में स्टार्ट किए थे, वो प्लेन बनाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें आप सर्किल बना सकते हैं, सर्किल इसमें दे सकते हैं। लेकिन गोला अगर देंगे तो, अगर सपोज डेट कोई गोला देंगे, लेट अस कंसीडर अबाउट दिस इज द पार्ट ऑफ गोला, अगर यह गोला को यहाँ पर रखेंगे तो नहीं, ये तो एक्स में भी गया है, देखो यहाँ एक्स में भी गया है, वाई में भी गया, एक्स वाई और ऊपर भी भागा, 3 डायमेंशन आ गया। ये क्या कितना डायमेंशन हो गया, 3 डायमेंशन। यानी इसमें वाई एक्सिस भी है, ये भी है और ये 3 होगा। लेकिन इसमें इधर की जरूरत नहीं है, ये केवल एक्स और वाई में रह रहा है। समझ में आ गया कि नहीं। तो सॉलिड इस तरह से बनाएंगे, ये जैसे एक फुटबॉल है, एक फुटबॉल है, वो सॉलिड स्फीयर का, फुटबॉल को तुम सॉलिड एम्पियर समझो, और कोई वो जो चक्का होता है, कोई छड़ लो उसको घुमा दो इस तरह से, ये चूड़ी, चूड़ी चूड़ी बनाते हैं हम लोग बोर्ड पर, या फुटबॉल बनाते हैं तो एक ही जैसा बनता है। बोर्ड पर जब बनाए चूड़ी, जो कि सर्किल है, वो जो क्या है, वो सर्किल है, चूड़ी एक प्लेन में आ जाएगा, इस बोर्ड पर आराम से रखा जाएगा। लेकिन एक फुटबॉल को यह बोर्ड पर रखेंगे तो नहीं रहेगा, बोर्ड पर नहीं रहेगा, उसमें इधर भी चाहिए, नहीं ऊपर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों चाहिए। तो फुटबॉल को हम दिखाना चाह रहे हैं इस तरह से है, ये है फुटबॉल। तुमको अब समझ में आ गया ये फूला हुआ है, तुमको समझ में आ गया है कि ये फूला हुआ है। सॉलिड एंगल देखिए क्या होता है, शंकु के टाइप से। इसको अगर बाहर करें, जैसे झाल मुड़ी खाते हैं ना हम लोग, जो कागज का वो बना के देता है जिसमें झाल मुड़ी घुसा रहता है, तो ये एंगल जो है यहाँ पे, ये एंगल यहाँ पर, ये एंगल जो है यही है सॉलिड एंगल। इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। ये एंगल जो था इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। और इस सॉलिड एंगल को जैसे इसको थीटा से दिखाते हैं, अगर थोड़ा सा एंगल है तो किससे दिखाएंगे, डी थीटा से। उसी टाइप से ये थोड़ा सा एंगल है तो डी ओम, ओम नहीं है ओमेगा, ये ओम नहीं है, ओम को दिखाते हैं, ये लेटर कौन सा, ओमेगा। ये बड़ी ओमेगा है और ये छोटी ओमेगा है। तो इस तरह से तुम लोग समझ में आ गया तुम लोग को अब कि सॉलिड एंगल क्या है। ठोस में जो कोण बनेगा, यानी 3 डायमेंशनल एंगल जो है वो सॉलिड एंगल होता है, और 2 डायमेंशनल एंगल जो है वो प्लेन एंगल होता है। तो समझ में आ गया, यानी समतल में अगर कोण बना रहे हैं हम लोग तो वो प्लेन एंगल है, और हम लोग को ज़्यादातर प्लेन एंगल ही पढ़ना है। सॉलिड एंगल,
सॉलिड एंगल, मानो ये है सॉलिड एंगल, एक बार दिखा देना चाहता हूँ। सपोज दैट ये तुम्हारा एक कागज है, बताइए ये इसमें जो एंगल बनेगा, ये सॉलिड है ना, ये जो एंगल बनेगा इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड एंगल। तो आपने लिख लिया कि एंगल दो प्रकार का होता है, और बचपन से आप पढ़े हैं कि ये जो प्लेन एंगल होता है थीटा बराबर क्या होता है, बताइए, आर्क बाय रेडियस, इतना क्या, रेडियन। ये क्या होता है, ये भी उसी टाइप से सॉलिड एंगल जो है होता है एरिया ऑफ, ये एरिया सरफेस बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। चाप बटे त्रिज्या पढ़े ही हैं आप लोग, इसको हम लोग एल से दिखाते हैं अगर ये है चाप। ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये डी एल से दिखा रहा है, इसको चाप कहते हैं। ये त्रिज्या है इसका, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और ये एरिया है। तो चाप कितना है आपका, डी एल बटे रेडियस क्या है, आर। इतना क्या हो गया, रेडियन। और इसको लिखे तो एरिया डी ए बाय रेडियस का स्क्वायर, इतना स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ये सब फार्मूला हम लोग को पहले से पता है। तो ऊपर हम मिटाता हूँ, तुम लोग रोक के भी लिख सकते हो। अब देखिए इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से लाइन दे दिए, इसका इधर लिख रहे हैं, इसका ऊपर लिखेंगे। फॉर टोटल प्लेन एंगल, ध्यान से देखिए, अगर ये बहुत कुछ है, ध्यान से देखिए। एक स्ट्रेट लाइन है सपोज दैट, इसमें बहुत सारे बिंदु से मिलकर बना है। एक मैथ सिखाता हूं तुमको, ये छोटा जो उसको dx बोलते हैं, क्या बोलते हैं, dx। और पूरे लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, x। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बहुत छोटे को जोड़ते जोड़ते जहां d से दिखाते हैं वो बहुत छोटा है, वो क्या है, बहुत छोटा है। बहुत छोटा को जोड़ते जोड़ते पूरा देगा कि नहीं। तो उसको जोड़ने के लिए एक मैथ यूज होता है। अगर किसी चीज को तोड़ना है, छोटा करना है, तो एक होता है डिफरेंशिएशन, बाद में सिखाऊंगा मैं। और जोड़ना है तो इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। डी थीटा, अगर मैथ पढ़े हैं तो आपको पता होगा, जिसको नहीं पता है तो हम बताएंगे कभी, डी एल बाय आर। जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा डी थीटा को, तो पूरा एंगल देगा थीटा। डी एल को इंटीग्रेट कीजिएगा तो एल बाय आर, रेडियन। ये भी फार्मूला होता है। इसको आगे अगर बढ़ाइए तो एल, डी एल मतलब यहां से यहां तक था, एल मतलब ये पूरा हो गया। और पूरा क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है पूरा, 2 पाई आर बाय आर, कैंसिल हो जाएगा। थीटा बराबर, जब पूरा निकालेंगे थीटा तो कितना निकलेगा, 2 पाई रेडियन।
यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक घूम जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई रेडियन। होगा या नहीं होगा? और बचपन क्लास से हम लोग जानते हैं कि अगर पूरा हो जाएगा तो कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री। कितना बनाता है? 360 डिग्री। यानी इसी चीज को ये जो पूरा एंगल निकाले, ये जो पूरा एंगल निकाले इसको हम लोग 360 डिग्री भी कहते हैं। पूरा एंगल को क्या कहते हैं? 360 डिग्री। चूंकि डिग्री में ही हम लोग पढ़ते हैं तो बराबर 2 पाई क्या हो गया? ये रेडियन। तो इसको मिटाना चाहूंगा। अब तुम लोग पॉज करके लिख सकते हो। तो तुम्हें डिग्री में दिया रहता है, तुमको डिग्री में दिया रहेगा, रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो 1 डिग्री बराबर तब कितना हो जाएगा बोलिए तो? 2 पाई बाय 360 क्या? रेडियन। तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 180। ये मैथ के पहले चैप्टर में ये सब काफ़ी है। मैथ पढ़ेंगे जो पहला चैप्टर ही 11th में यही सब है। 1 बाय 180 रेडियन। यानी अगर आपको डिग्री में दिया है, रेडियन में बदलना है तो आप आराम से बदल सकते हैं। उसी टाइप से इसका भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। टोटल फॉर टोटल सॉलिड एंगल। टोटल निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इंटीग्रेट कर दिए, ये डी ओम से दिखाए हैं, ओम से, कहीं कहीं ओमेगा से भी दिखाता है। डी ओमेगा इज इक्वल टू, इंटीग्रेट इधर भी डी ए बाय आर स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू ए बाय आर स्क्वायर। ओमेगा इज इक्वल टू ए, अभी छोटा सा एरिया है, इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया दे देगा, मतलब गोले का एरिया। जैसे इसको इंटीग्रेट किए थे तो पूरा लाइन दे दिया, यानी वृत्त की परिधि। इसको इंटीग्रेट करेंगे छोटा 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 पूरा गोला बन जाएगा। गोले का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल टू, यानी सॉलिड एंगल टोटल अगर कोई पूछे तो कितना होता है? 4 पाई। अगर टोटल प्लेन एंगल पूछेगा तो कितना होगा? 2 पाई। टोटल सॉलिड एंगल पूछेगा तो इतना। ये है स्टे रेडियन। समझ में आ गया? आपको बता दिया मैंने कि ज़्यादातर हमें कौन सा यूज करना पड़ता है? ये वाला। बचपन से भी करते रहता, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री 40 डिग्री, लेकिन डिग्री ऐसा यूनिट नहीं है। दिया रहेगा डिग्री में तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर एसआई की ज़रूरत पड़ेगा तो आपको पता चल गया 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना, कुछ और बता देंगे आगे। इसका उतना यूज नहीं है। लेकिन तुमसे अगर कोई पूछा कि बताइए टोटल प्लेन एंगल कितना होगा, तो 2 पाई रेडियन। लेकिन टोटल सॉलिड एंगल कितना होगा, तो 4 पाई स्टेट रेडियन। तो यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन हमको ये सब चीज़ नहीं पढ़ना था। हमको पढ़ना था क्या कि 1 रेडियन किसको कहते हैं और 1 स्टे रेडियन किसको कहते हैं। समझ में आ गया? तो जल्दी से पॉज करके इसको लिखो। कर लिया पॉज? तो बच्चों ध्यान देना है, हमने 2 फार्मूला सीखा। प्लेन एंगल इज इक्वल टू DL बाय R, एक ये, और ये था आपका आर्क जिसको कहते चाप, और इसको कहते रेडियस मतलब त्रिज्या। अगर बाबू ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा तो कट के क्या आ जाएगा? 1 रेडियन।
आ जाएगा कि नहीं? तो आसान है डिफिनेशन देना, यह जानना होगा आपको पहले से, चूंकि मैथ से नहीं, लेकिन हमने रफ आइडिया दे दिया तुम्हें। तो हेडिंग लगाना है 1 रेडियन। इफ द रेडियस एंड आर्क इज इक्वल ऑफ एनी सर्किल, then angle made at the center of circle is 1 radian। 1 रेडियन। एक रेडियन किसको कहते हैं, यही पढ़ना था हमको। एक रेडियन कहते किसको है? अगर किसी वृत्त की के त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या एवं चाप बराबर हो तो उसके केंद्र पर बने कोण, उसके केंद्र पर बने कोण 1 रेडियन कहलाता है। बच्चों ध्यान देना है। सपोज डैट ये वृत्त है और ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है। जितना बड़ा ये आर है, अगर उतने बड़ा ये आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक ये डेल्टा एल है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तब जो ये एंगल बनेगा डी थीटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी इफ अगर आर बराबर हो जाएगा डी एल का, तब डी थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला जानते हैं? डी थीटा इज इक्वल टू डी एल बाय आर, इतना रेडियन शॉर्ट में लिखें तो बताइए डी थीटा इज इक्वल टू डी एल। डी एल और आर बराबर है, डी एल को अगर डी एल लिखे तो आर को भी क्या लिखेंगे? डी एल। इतना क्या जगह रेडियन, तो ये और ये कैंसिल, डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 रेडियन। तो यही डी थीटा क्या है? ये प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल इसीलिए कहा जाता है, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या एवं चाप, ये त्रिज्या है मतलब रेडियस, और ये चाप है मतलब त्रिज्या है, बराबर अगर हो गया तब जो एंगल बनेगा इस जगह पर, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग? 1 रेडियन। तो इसे नोट कीजिए जल्दी से। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि 1 स्टेरेडियन किसको कहते हैं? 1 स्टेरेडियन, एक स्टेरेडियन, ये भी बड़ा आसान है। ध्यान से देखिए, ये है इस बार स्फेयर है, क्या ये? स्फेयर मतलब गोला। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है।
उठा हुआ है, एकदम गोला है, ये सर्किल नहीं है, चूड़ी नहीं है, ये फुटबॉल है। ये इसका रेडियस हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, तो ये एरिया कवर किया। झालमुरी ऐसा बन गया, तो यहाँ पर जो एंगल बना, ये एंगल कहलाएगा आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल देख ही लिया। ठोस कोण, इसको दिखाते हैं डेल्टा ओमेगा से, और ये जो है एरिया, इसी को डीए से दिखाते हैं। इसी का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा इज इक्वल टू, यानी ये सॉलिड एंगल इज इक्वल टू डी ए बाय आर स्क्वायर। अभी तुरंत सीखे, इतना स्टे रेडियन, शॉर्ट में इसको एस आर से दिखाते हैं, स्टे रेडियन। अगर ये एरिया और रेडियस का स्क्वायर अगर बराबर हो गया, ये एरिया और रेडियस का स्क्वायर अगर बराबर हो गया, तब ये एक स्टे रेडियन कहलाएगा। इसीलिए डिफिनेशन देते हैं, इफ रेडियस यानी स्क्वायर ऑफ द रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू सरफेस एरिया, देन एंगल एट, यह सॉलिड एंगल दे दो, सॉलिड एंगल एट सेंटर ऑफ स्फेयर इज 1 स्टे रेडियन। अगर किसी गोले के त्रिज्या का वर्ग, बढ़िया सुनना, चमकेगा भी तो फिर भी लिखना है आपको। अगर किसी गोले के त्रिज्या का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होती है तो उस गोले के केंद्र पर बने ठोस कोण एक स्टे रेडियन कहलाता है। एकदम चीजें समझ में आ गया, एक स्टे रेडियन कहलाता है। कैसे भाई? चूंकि सॉलिड एंगल इज इक्वल टू डी ए बाय रेडियस का स्क्वायर, इतना स्टे रेडियन, बट ये एरिया जो है रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। तो इस सिचुएशन में आप लिख सकते हैं डी ए, रेडियस को भी लिख सकते हैं डी ए, कट जाएगा तो 1, यानी डी ओम इज इक्वल टू 1 क्या? स्टे रेडियन। समझ में आ गया? तो सॉलिड एंगल भी आपको समझ में आ गया, प्लेन एंगल भी आपको समझ में आ गया। आप फटाक से नोट कर लें। और कुछ बताता हूं।
नोट कर लिया। चलिए, अच्छी बात है। इस तरह से हमारा एसआई यूनिट जो था 7 प्योर फंडामेंटल क्वांटिटी का और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी का, यानी टोटल 9 जो एसआई यूनिट था। टोटल कितना एसआई यूनिट था? 9। 7 गो था प्योर फंडामेंटल का और 2 ठो था सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट। सबके बारे में हम लोगों ने सीख लिया है, फिनिश्ड हो गया है ये टॉपिक। अब तुमको थोड़ा सा मैथ सिखा ही देते हैं। आपको बताए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है। अभी तुरंत सिखाए थे कि 1 डिग्री जो है वो क्या होता है? 2 पाई बाय 360। क्या बाबू? रेडियन। इसी को जब कटा देते थे 180, यानी आपको याद रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बटे 180 रेडियन। इसी चीज को जानते हो, समटाइम्स इस तरह से लिखता है शॉर्ट में, इस तरह से सी लगा रहेगा तो समझना है रेडियन है। तो 1 डिग्री बराबर इतना होता है, आपको अब कह देगा। यानी डिग्री में दिया है तो रेडियन में बदलेगा। क्वेश्चंस दे रहे हैं, कन्वर्ट द एंगल डिग्री इंटू रेडियन। ये सीखना बहुत जरूरी है। डिग्री को रेडियन में बदलें। डिग्री को रेडियन में बदलें। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन दे दिए 30 डिग्री, दूसरा दे दिए 60 डिग्री। क्वेश्चन सही है तो सॉल्यूशंस देखिए इसका फटाक से लिखना। चूंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, इसीलिए 30 डिग्री रहेगा तो पाई बाय 180, तो इधर भी 30 देना पड़ेगा बाबू। 30 है ना, इंटू 1 डिग्री। इधर अगर 30 से गुना किए तो इधर भी 30 से गुना करना पड़ेगा। ये कट जाएगा 6 बार में, तो क्या आ गया बताइए? यानी 30 इंटू 1 डिग्री यानी 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। ये आंसर है। इसी तरह से अब दूसरा नंबर आपको कह दिएगा 60 डिग्री है, कहीं आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आप फटाक से लिखिए। चूंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, इसलिए 60 डिग्री निकालना है। इधर 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर भी करना पड़ेगा 60 से। एकदम आसान है, कट जाएगा कितने बार में? 3 बार में। यानी 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। चूंकि बाबू एंगल जब भी दिया रहता है तो डिग्री में ही दिया रहता है, लेकिन ऐसा सिस्टम में जब इसको यूज करेंगे तो आपको रेडियन में ही बनाकर यूज करना पड़ेगा। इसलिए आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा कि डिग्री से कैसे रेडियन में बदलेंगे। तो एकदम याद रख लो एकदम कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर रेडियन में दिया है तो डिग्री में बदलना जरूरी नहीं है, लेकिन जब कभी भी रेडियन की डिग्री में दिया रहेगा और आपको यूज करना है फिजिक्स में, क्योंकि ऐसा यूनिट होता है रेडियन, नॉट ए डिग्री, बट डिग्री बहुत पॉपुलर है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? तो जल्दी से नोट कर लो इसको। कर लिया? आई होप हम समझ गए, तुम कर लिया। पॉज करके कर लेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात। और भी कुछ बता देते हैं।
आपने सीखा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। सीख लिया ये पहला बात। थोड़ा इधर से लिखता हूँ। यानी पहला बात आपने सीखा कि 1 डिग्री कहीं सर लिखा है तो पाई बाय 180 रेडियन लिखने में कोताही नहीं करेंगे। डिग्री से भी छोटा यूनिट है। 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है। इसको कहेंगे 60 मिनट। फिर 1 मिनट जो है ये 60 दो बार ऐसे किए, यानी ये 60 सेकेंड के बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी आपको अगर डिग्री में दिया है, आप तुरंत ये फार्मूला लगा के हो जाएगा। तो बताइए, अगर 1 मिनट की बात करें, डिग्री समझते ही हैं, यह बात एकदम याद रखना कि 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड। अब देखिए, चूंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय रेडियन में बदल के 180 क्या हो गया रेडियन। 1 डिग्री किसके बराबर होता है 60 मिनट। यानी 60 मिनट बराबर आप पाई बाय 180 रेडियन लिख सकते हैं। तो 1 मिनट बराबर कितना लिखेंगे पाई बाय 180 बटे 60 रेडियन। यानी अगर आपको मिनट में दिया है, इसको पढ़ते 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट दिया रहेगा तो डायरेक्ट आप रेडियन में बदल सकते हैं। इसको क्या पढ़ते 1 डिग्री, 1 डिग्री, यानी आपको डिग्री से रेडियन में बदलना ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, मिनट से आपको रेडियन में बदलना ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। अब इसी चीज को आगे और बढ़ा रहे हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो आप यहाँ पर 60 सेकेंड लिख सकते हैं। 2 बार ऐसे किए तो इसका मतलब 60 सेकेंड। 60 सेकेंड इसको लिख सकते हैं बराबर कितना पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन। तो इसीलिए बताइए 1 सेकेंड 2 बार देंगे तो 1 सेकेंड, 1 दे के 2 बार ऐसे कर देंगे तो 1 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू 60, फिर से ये भी 60, इतना क्या हो जाएगा रेडियन। तो ये भी फार्मूला आ गया आपको। इसको पढ़ेंगे 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, वो टाइम वाला सेकेंड नहीं है, एंगल वाला सेकेंड है। यानी फाइनल आपने 3 फार्मूला सीखा। डिग्री से डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें रेडियन में, मिनट से डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में, सेकेंड में अगर कहीं दिया है तो उससे भी डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें रेडियन में। तो एंगल जो है या तो डिग्री में दिया रहेगा या मिनट में दिया रहेगा या सेकेंड में दिया रहेगा। एसआई सिस्टम में अगर यूज करना है तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, और रेडियन में डिग्री का कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 रेडियन, मिनट से डायरेक्ट रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन, अगर सेकेंड से डायरेक्ट रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 इंटू 60 इंटू 60। इस तरह से आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए क्वेश्चंस दे रहे हैं। कन्वर्ट द एंगल इनटू रेडियन। कौन को रेडियन में बदलें, रेडियन में बदलें, बदल दीजिएगा। पहला नंबर आपको दे रहे हैं
30 डिग्री, दूसरा नंबर दे रहे हैं 30 मिनट, और तीसरा नंबर सी नंबर दे रहे हैं 30 सेकेंड। सबको डिग्री में बदलना है। तो पहला नंबर का सॉल्यूशन खटाक से कि चूंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, इसीलिए बताइए इधर भी 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, पाई बाय 180, इधर भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड कर ही तो सकते हैं। और इधर क्या हो गया रेडियन, 30 इंटू 1 डिग्री 30 डिग्री इज इक्वल टू कट जाएगा तो पाई बाय 6 रेडियन। ये हो गया आंसर आपका, ये आपका क्या हो गया आंसर। उसी तरह से दूसरा हम बना लेंगे बी का सॉल्यूशन। भाई चूंकि 1 मिनट इज इक्वल टू पता है हमको पाई बाय 180 क्या रेडियन, इसीलिए हमको कितना निकालना है 30 से मल्टीप्लाई कर दिए मिनट को, पाई बटे 180 इंटू, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, इंटू कितना होता है 60, ये होता है रेडियन 60। ओके, अब फिर इधर भी 30 से गुना कर दिए, ये हो गया क्या रेडियन, 30 से कट जाएगा 2 बार में, इसीलिए बताइए 30 मिनट इज इक्वल टू पाई बाय 180 360 क्या हो जाएगा ये रेडियन। कन्वर्ट आराम से कर लेंगे आप। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं इतना समझ रहा हूँ कि आप ये जान रहे हैं। सब मैथ है ये सब, लेकिन सिखा दिया तुम्हें, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में ये सब एकदम इम्पॉर्टेंट है। यही सब बेस कमज़ोर रहने के कारण से बच्चा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए आप लोग को एक एक चीज़ को लेकर हम चल रहे हैं। अगर आपको सी नंबर कहेगा तो चूंकि आप जानते हैं 1 सेकेंड बराबर 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या जानते हैं पाई बाय 180 इंटू 60 इंटू 60, इतना रेडियन। तो बताइए आपको 30 सेकेंड करा है, 30 से मल्टीप्लाई कर दिए तो पाई बाय 180 इंटू 60 इंटू 60, इधर भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना रेडियन। 30 से कर देंगे 2 बार में, इसलिए 30 सेकेंड इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 60 दोनों 120, इतना क्या हो जाएगा रेडियन। यानी आपको एंगल दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा किस में डिग्री में, नहीं तो फिर मिनट में, नहीं तो फिर सेकेंड में। लेकिन आपको फिजिक्स में जो यूज करना होगा, अगर एसआई सिस्टम में यूज करना है, सारा यूनिट एसआई सिस्टम में है, तो एंगल को भी एसआई सिस्टम में यूज करना पड़ेगा। वैसे सिचुएशंस में आपको रेडियन में बदलना ही बदलना है। तो इसीलिए आपको मैंने सारा फार्मूला दे दिया है। थैंक यू। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल। गुड नाइट।